आज का हमारा टॉपिक है प्रॉम्प्ट। इसमें ये एम एस डॉस का प्रॉम्प्ट बदलता है। प्रॉम्प्ट बोलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिखा है C:\users \admin ग्रेटर देन। इसको C ड्राइव, C प्रॉम्प्ट इस तरह से पढ़ा जाता है। इसका स्टाइल हमें बदलना हो तो हम बदल सकते हैं। इसके लिए हमें लिखना होगा PROMPT प्रॉम्प्ट स्पेस $L, L फॉर लेस देन, डॉलर के लिए शिफ्ट के साथ 4 दबाएंगे, L हो गया, स्पेस दे दिए, $D फॉर डेट स्पेस $B, ये पाइप देता है, स्पेस $T टाइम देता है। यदि कोई हम नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे विजार्ड। फिर शिफ्ट के साथ $G फॉर ग्रेटर देन। तो इस तरह से जो भी हमें चाहिए तो उसे हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है प्रॉम्प्ट $D डेट, T टाइम, L लेस देन, G ग्रेटर देन, P फॉर पाथ ये रास्ता है, और डॉलर क्यों लिख देंगे $, तो डॉलर देगा। और यदि हमें वापस आना है तो लिखना पड़ेगा हमें प्रॉम्प्ट स्पेस $P, P फॉर पाथ, G फॉर ग्रेटर देन। तो इसे हम करके देखते हैं। इंटर दबा दिए और इस तरह से इंटर दबाते जा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लेस देन का चिन्ह है, यहाँ डेट दे दिया, पाइप हो गया, और ये टाइम, और ये है नाम, और ये ग्रेटर देन। इस तरह से हम अपना प्रॉम्प्ट बदल सकते हैं। सारे काम ये करेगा। जैसे dir लिखेंगे तो डायरेक्टरी दिखाएगा, CLS करेंगे तो स्क्रीन साफ होगा। तो हर काम हम इस पे कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो बदल गया है। यदि हम पहले जैसा करना चाह रहे हैं तो लिखेंगे प्रॉम्प्ट PROMPT स्पेस $P और $G, P फॉर पाथ, G फॉर ग्रेटर देन। तो ये पाथ हो गया रास्ता और ये ग्रेटर देन हो गया। इस तरह से हम पहले वाली स्थिति में चले आए। इसके बाद अगला है चेंज ड्राइव। हमें ड्राइव बदलना है। जैसे हम C में हैं, D ड्राइव में जाना है, E ड्राइव में जाना है, तो कैसे करेंगे हम? उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे D:, इंटर दबा दिए, D ड्राइव में चले गए। यहाँ जो हमारा स्टाइल है वो प्रॉम्प्ट है वो बदल गया, दूसरे प्लेस में चलेगा। यदि हम E:, लिखेंगे तो E ड्राइव में चले जाएंगे, F:, लिखेंगे तो F ड्राइव में। इसका मतलब क्या होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कंप्यूटर के अंदर चले गए और इसमें आप देख रहे हैं C, D, E, F, G, H ये सब ड्राइव हैं। तो इन्हीं में एक दूसरे पे कहीं भी जाना हो तो आप आराम से वहाँ जा सकते हैं। जैसे D:, किए तो D में चले गए, E:, किए तो E में, F:, किए तो F ड्राइव में। तो इसको हटा दिए। अब C ड्राइव में जाना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे C:। तो पहले वाली स्थिति में चले आए। फिर अगला हमारा कमांड है एट्रीब। एट्रीब फॉर एट्रीब्यूट, फाइल के गुण को लाता या छिपाता है। जैसे कोई फाइल यदि दिख रही है तो उसे हम छिपा सकते हैं, और यदि छिपी हुई है तो हम उसे वापस ला सकते हैं। तो कैसे होगा ये? ऐसा हम करके देखते हैं। तो एट फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे dir करके देखते हैं कि कोई फाइल हमारी बनी है कि नहीं। जैसे यहाँ पे neha.txt नाम से एक फाइल बनी हुई है, तो इसे हमें छिपाना है। तो हम लिखेंगे ATTRIB एट्रीव स्पेस +H स्पेस neha.txt, और यहाँ पर दिख रहा है एक फाइल यहाँ दिखा रहा है, तो इसकी वजह से हम इसे छिपा सकते हैं। जब हम छिपा देंगे दोबारा देखेंगे तो ये 0 फाइल यहाँ दिखाएगा। इंटर दबाए, फिर स्क्रीन साफ कर दिए, CLS कर दिए, और फिर dir करके देखेंगे
तो यहाँ पर वो जो फाइल थी नेहा नाम की वो छिप गई और यहाँ 0 फाइल हो गया। तो इस तरह से हमने उसे छिपा दिया। वापस लाना है तो एट्रीब -h करेंगे नेहा। अब dir करके देखेंगे आप, तो यहाँ पे ये फाइल आ गई हमारी और एक फाइल हो गई। इस तरह से हम इस काम को कर सकते हैं। और यदि इसी फाइल को हमें रीड ओनली बनाना है, केवल पढ़ा जा सकने लायक, तो यहाँ जो +h है यहाँ +r कर देंगे तो केवल पढ़ा जाएगा उसको। यदि हम उसमें कोई एडिटिंग करेंगे तो एडिटिंग संभव नहीं होगा, वो सेव एज करके मांगेगा, नई फाइल बना लेगा। तो इस तरह से हम इस काम को कर सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा जो कमांड है वो है xcopy। xcopy क्या करता है, ये फाइल और डायरेक्टरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे कॉपी करता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक फोल्डर बना रखा है, कोई फोल्डर हम पहले बनाते हैं md इंडिया। यदि पहले से कुछ बना रहता तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं थी। cd इंडिया, इंडिया के अंदर गए, फिर सपोज यहाँ पे md बिहार, तो यहाँ बिहार बन गया। फिर cd डॉट डॉट करके इससे हम बाहर निकल जा रहे हैं। फिर क्या करेंगे, cls करके स्क्रीन साफ कर लिए और dir करके देखते हैं कि इंडिया इसमें बना है कि नहीं। यहाँ बना हुआ है। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ लिखना है xcopy, xcopy /s फॉर सब डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को दिखाता है ये, /e फॉर इम्पटी, यदि खाली भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लिख दिए इंडिया, क्योंकि इंडिया नाम का फोल्डर है मेरे पास और हम यहीं पे या कहीं दूसरे जगह, यदि दूसरे जगह कहीं ले जाना है इसको तो उसका रास्ता देंगे। यदि यहीं इसी जगह पे हमें बनाना है तो उसका नाम लिख देंगे, सपोज भारत। तो हमने भारत नाम से बनाना है, BHARAT। तो यहाँ D फॉर डायरेक्टरी हो गया और फिर CLS कर लेते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी की संख्या 15 है और अब dir करके देखिए अब कितना हो गया, 16, और यहाँ पे भारत आ गया। तो इस तरह से हम xcopy कमांड का उपयोग करके कॉपी कर सकते हैं फाइल और डायरेक्टरी दोनों को। यदि इसी काम को हम D ड्राइव में करते तो D में चला जाता, और वहीं करना था तो इसको हटा दिए। तो इस तरह से ये हमने इस काम को कर लिया।